ज़ेलेंस्की को जिस वक्त का इंतजार था वो आ चुका है। अब यूक्रेन को सुपर कॉम्बैट फाइटर जेट मिलने वाले हैं, जिसके बाद ज़ेलेंस्की रूस पर बड़ा हमला कर सकते हैं। यूक्रेन को फाइटर जेट मिलने की खबर ने क्रेमलिन के होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि रूस को अब 2 लेवल पर खतरा है। पहला खतरा, यूक्रेन क्रीमिया पर अटैक कर सकता है, और दूसरा खतरा है यूक्रेन रूस में घुसकर अटैक कर सकता है। यानी अब जंग में सबसे हाहाकारी दौर शुरू होने वाला है। खबर तो ये भी आ रही है कि यूक्रेन को फाइटर जेट की पहली खेप मिल चुकी है। हालांकि अभी ये नहीं पता चल पाया है कि ये खेप अमेरिका ने दी है या फिर किसी यूरोपीय देश ने। यूक्रेन को फाइटर जेट देने का मतलब सीधा है, रूस के वर्चस्व को आसमान में काउंटर अटैक करना। इसके अलावा रूस को अपने डिफेंस सिस्टम पर भी काम करना होगा। ये जंग का सबसे ताजा वीडियो है। इसमें 2 फाइटर जेट फ्रंट लाइन के पास उड़ते दिखाई दे रहे हैं। इन जेट्स के बारे में कहा जा रहा है कि ये यूक्रेन को मिले Su-25 है, जिन्होंने फ्रंट लाइन के पास पहुंचकर रूसी खेमे में हलचल मचा दी। सोचिए, जब यूक्रेन को इसी तरह के फाइटर जेट और मिलेंगे तो वो कितना ज्यादा खूंखार हो सकता है, क्योंकि यूक्रेन के पास खोने को कुछ नहीं। इसलिए वो पूरी ताकत से रूस पर हमला करेगा और उससे मिलने वाले फाइटर एयरक्राफ्ट काफी मददगार साबित हो सकते हैं। वैसे भी अब धीरे धीरे वो तमाम देश भी फाइटर जेट देने को तैयार हो रहे हैं जो पहले आनाकानी कर रहे थे। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने बयान दिया है कि जर्मनी अब यूक्रेन को फाइटर जेट देने का मन बना चुका है, जबकि पहले वो टॉरस मिसाइल दे रहा था, जिसे अब रोक दिया गया है। अभी तक रूस पर बड़ा हमला करने से बच रहे ज़ेलेंस्की का हौसला एकदम से बढ़ गया है। दरअसल पिछले 1 महीने में ज़ेलेंस्की ने 10 से ज्यादा यूरोपीय देशों के दौरे किए हैं और हर दौरे पर फाइटर जेट की डिमांड की। उसका असर अब दिख रहा है। यूक्रेन को न सिर्फ फाइटर जेट दिए जा रहे हैं, बल्कि यूक्रेन के पायलट को ट्रेनिंग भी दी जा रही है, जिसके लिए यूक्रेन के कॉम्बैट पायलट की टीम ब्रिटेन जा रही है। और इसके बारे में यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर डेनिस स्मॉयहॉल ने जानकारी दी है। यूक्रेन के पायलट का एक ग्रुप यूके के लिए निकल चुका है, जहां वो मॉडर्न फाइटर जेट्स की ट्रेनिंग शुरू करने वाले हैं। इसके अलावा पोलैंड, डेनमार्क और नीदरलैंड्स ने भी यूक्रेन के पायलट को फाइटर जेट ट्रेनिंग देने की बात कही है। जबकि बाइडेन G7 समिट के दौरान ही फाइटर जेट F-16 और उसे उड़ाने की ट्रेनिंग देने का वादा कर चुके हैं। G7 समिट के दौरान स्पेशल गेस्ट के तौर पर ज़ेलेंस्की को भी इनवाइट किया गया था। हालांकि इसके अलावा कई और देश भी हैं जो यूक्रेन की मदद करना चाहते हैं, जिसमें रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स फाइटर जेट्स यूक्रेन को देने जा रहा है, जिनकी संख्या 41 है। दी ऑस्ट्रेलियन फाइनेंशियल रिव्यू की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने वेस्टर्न अलायंस में शामिल देशों को अमेरिकी फाइटर जेट यूक्रेन को देने की मंजूरी दे दी है। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया F-16 और F-18 की खेप भेजेगा, जबकि पहले वो रिटायर हो चुके जेट्स भेज रहा था। यानी ज़ेलेंस्की की डिमांड पूरी होने वाली है। फाइटर जेट मिलने वाले हैं, बस इंतजार लॉन्ग रेंज मिसाइल का है। आपको दिखाते हैं कौन से देश यूक्रेन को एडवांस्ड जेट्स दे रहे हैं। अमेरिका F-16 दे रहा है, ऑस्ट्रेलिया F-18 की खेप भेज रहा है, ब्रिटेन और जर्मनी यूरो फाइटर टाइफून दे रहे हैं, फ्रांस राफेल और मिराज देने जा रहा है, जबकि स्वीडन ग्रिपेन की खेप दे रहा है, पोलैंड स्लोवाकिया MiG-29, जबकि बुल्गारिया Su-25 और नीदरलैंड्स डेनमार्क मेड इन अमेरिका F-16 यूक्रेन को देने जा रहे हैं। यानी यूक्रेन को रूस में तबाही मचाने के लिए नेटो देशों की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है। तभी तो मॉडर्न फाइटर जेट्स लगातार मिल रहे हैं। अब ज़ेलेंस्की को इंतजार है लॉन्ग रेंज मिसाइल के साथ हल्की मिसाइलों के जखीरे का, जिससे वो एक बार में रूस के कब्जे वाले इलाकों पर इतना जबरदस्त हमला कर सके जिससे रूस में तहलका मच जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।